stand up for the national anthem of France and the national anthem of India. Bharat Mata Ki Jai! And now, ladies and gentlemen, we welcome from the whole team of the Embassy of India here, our beloved, our honorable, हमारे पूजनीय, हमारे अग्रगण्य, हम सब के प्रिय, श्री नरेंद्र मोदी जी, our honorable Prime Minister of India. भारत माता की, भारत माता की नमस्कार, bonsoir, वणक्कम, सत श्री अकाल, केम जो, आज का ये नजारा अविरत धारा है। ये स्वागत उल्लास से भर देने वाला है। देश से दूर जब मैं भारत माता की जय का आह्वान सुनता हूं, कहीं से आवाज आती है नमस्कार, तो ऐसा लगता है जैसे घर आ गया हूं। और हम भारतीय जहां भी जाते हैं एक मिनी इंडिया जरूर बना लेते हैं। और मुझे आज बताया गया कि आज इस समारोह में बहुत लोग ऐसे हैं जो 11-11, 12-12 घंटे सफर करके यहां पहुंचे हैं। इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता है जी?
और हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के जमाने में किसी के लिए भी घर बैठ करके मोबाइल फोन पर लाइव टेलीकास्ट सुनना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में इतने दूर से लोगों का आना, समय निकाल करके आना, और मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि मुझे आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है। मैं आप सभी का यहां आने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं इससे पहले भी कई बार फ्रांस आ चुका हूं, लेकिन इस बार मेरा फ्रांस आना और भी विशेष है। कल फ्रांस का नेशनल डे है। मैं फ्रांस की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं फ्रांस के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज दिन में प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई थी। और कल मैं अपने मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ नेशनल डे परेड का हिस्सा बनूंगा। ये आत्मीयता सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि ये भारत फ्रांस की अटूट दोस्ती का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। फ्रांस का नेशनल एंथम कहता है, मार्शो मार्शो, यानी लेटेस्ट मार्च, लेटेस्ट मार्च। हमारे यहां भी वैदिक काल से जो मंत्र हमें प्रेरणा देता रहा है वो है चरैवेति चरैवेति, यानी चलते रहिए, चलते रहिए, लेट्स मार्च, लेट्स मार्च। और यही भावना कल हमें नेशनल डे परेड में भी दिखाई देने वाली है। जल, थल, नभ में भारत की रक्षा करने वाली तीनों सेनाओं के जवान कल परेड में हिस्सा लेने वाले हैं। और ये जो संघ है ना, कुछ विशेष संघ है। संघ भी है, अलग अलग रंग भी है, और चारों तरफ उमंग भी है। ये वाकई अद्भुत है। भारत फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल के उत्सव का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। साथियों, आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत का सामर्थ्य और भारत की भूमिका बहुत तेजी से बदल रही है।
भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट है। पहली बार किसी देश की प्रेसिडेंसी में ऐसा हो रहा है जब उस देश के कोने कोने में 200 से ज्यादा बैठकें हो रही है। पूरा G20 समूह भारत के सामर्थ्य को देख रहा है, उससे मंत्रमुग्ध है। क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल सप्लाई चेन हो, आतंकवाद हो, कट्टरवाद हो, हर चुनौती से निपटने में भारत का अनुभव, भारत का प्रयास दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है। भारत कहता है एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक ही है, उसको व्यक्त करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। भारत कहता है आत्मवत् सर्वभूतेषु, यानी जो करुणा, जो आत्मीयता हम अपने लिए दिखाते हैं, वही हमें दूसरों को भी दिखानी चाहिए। भारत कहता है संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवो मनांसि जानता, यानी हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले, हमारे मन एक हो। और भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। इसी भावना को लेकर हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। इसी भावना के साथ भारत और फ्रांस 21वीं सदी की अनेक चुनौतियों से निपट रहे हैं। इसलिए इस अहम समय में फ्रांस भारत के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का महत्व